स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार। ये दो पार्ट में दोस्तों मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, जेल पहरी हो, फॉरेस्ट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में दोस्तों ये एक ना एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए पहला जो सम्मान है वो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो तानसेन सम्मान है वो कब से प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों 1980 में इसे प्रारंभ किया गया। आप इन्हें नोट डाउन जरूर करें क्योंकि मैं आपको इसके बाद में किसी भी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसी में नोट कराती जाऊंगी, तो आपको नोट डाउन करना है। तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दोस्तों वर्ष 1980 में प्रारंभ किया गया था। राशि कितनी दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की जो राशि है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान में दी जाती है। 2000 देखिए सबसे पहले 1980 में जब ये प्रारंभ किया गया था तो ये 3 लोगों को दिया गया। आपको वो 3 लोगों के नाम जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहले जो पंडित आपको याद रखना है, पंडित कृष्ण राव शंकर का नाम याद रखना है। दूसरा दोस्तों हीराबाई आपको याद रखना है, हीराबाई को दिया गया। और तीसरा आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आपको ये याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पहली बार जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो तानसेन पुरस्कार दिया गया था। तो 3 लोग याद रखेंगे, कृष्णराव, पंडित कृष्णराव, फिर कृष्णराव शंकर, दूसरा हीराबाई, तीसरा आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2019 दोस्तों 2019 का दिया गया है पंडित विद्याधर को। और क्यों दिया जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पहली बार इन तीनों को मिला। 2019 का मिला था पंडित विद्याधर को, 2020 का मिला था पंडित सतीश व्यास को, और 2021 का मिला है पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को। तो हम कैसे याद रखें? दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वैसे कोई ट्रिक से तो ठीक है, लेकिन मैंने कनेक्टिविटी करके हुए याद करा है कि देखिए विद्या, जिसके पास विद्या रहती है तो वही क्या कर सकता है? व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। तो विद्या, जिसके पास विद्या होगी वही क्या कर सकता है? व्यास गद्दी पर बैठता है। और जो व्यास गद्दी पर बैठता है उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। तो नित्यानंद आनंद है ना। तो ये आपको याद हो गया कि पंडित विद्याधर 2019, पंडित सतीश व्यास ये संतूर वादक हैं दोस्तों, इन्हें 2020 में, और पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को ये बांसुरी वादक हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें 2021 का तानसेन सम्मान दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? मैथिली शरण गुप्त सम्मान की। दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी और 2 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। ये जो सम्मान है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और सबसे पहली बार जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है श्री शमशेर बहादुर जी को दिया गया था। जो फर्स्ट यदि हम बात करें तो ये दिया गया था शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को जो है वो पहली बार दिया गया था। तो दोस्तों इसे याद कैसे रखें? ठीक है, तो याद रखेंगे आप किस में दिया जाता है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2018 में दिया गया था मंजू एहतेशाम को, 2019 में दिया गया था शिव कुमार तिवारी जी को, 2020 में दिया गया है सच्चिदानंद जोशी जी को, और 2021 का दिया गया है सदानंद गुप्त जी को। तो कैसे याद रखें? देखिए शाम की समय जो है वो तिवारी जी घूम रहे थे, कहाँ पे? जोश जोश में। और हुआ क्या कि ये जिस रास्ते पे जा रहे थे आनंद के साथ में, परम आनंद के सदानंद के साथ में ये जा रहे थे, वहीं पे क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। तो ऐसे आप है ना वो कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि एहतेशाम, मंजू एहतेशाम को 2018 का, शिव कुमार तिवारी जी को दिया गया था, ये जबलपुर के रहने वाले हैं, 2019 का। 2020 का दोस्तों तो सच्चिदानंद जोशी जी को दिया गया था, ये जोश जोश में घूम रहे थे क्योंकि तिवारी जी, और कहाँ हो जाती है? गुम हो जाती है। तो ये गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे भी गुप्त, ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों ये 2 पुरस्कार आपको याद हो ही गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुलसी सम्मान की। दोस्तों ये जो तुलसी सम्मान है, यदि हम बात करें राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, तो दोस्तों राष्ट्रीय तुलसी सम्मान वर्ष 1983 में प्रारंभ किया गया था। 2000 रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। और जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में।
इम्पोर्टेंट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष कलाकार को मिलता है। किसको मिलता है? सिर्फ पुरुष कलाकार को ही ये सम्मान दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो वर्ष 1983-84 में सबसे पहले तुलसी सम्मान किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है जो पहला तुलसी सम्मान है वो दिया गया था पंडित गिरिराज प्रसाद को। पंडित गिरिराज प्रसाद। और इन्हीं के साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्हीं के साथ ही साथ दोस्तों हीरा जी केशव जी, दो लोगों को दिया गया था, एक गिरिराज प्रसाद जी को और एक हीरा जी केशव जी। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पंडित राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। पुरुष कलाकार को ही दिया जाता है। और बात करते हैं 2017-18 की, तो 2017-18 में जो तुलसी सम्मान है वो कैलाश चंद्र शर्मा जी को, 2018-19 का विक्रम यादव को, 2019-20 का भारती बंधु को और 2020-21 का तिलक राम पैद्राम को दिया गया था। दोस्तों इनका नाम आपको याद ही रखना है। ये जनजातीय कलाकार हैं। कौन? तिलक राम जी। तो आप याद रखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, तिलक तो लगाते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो तुलसी जी की पूजा की और क्या लगाया, तिलक राम जी, है ना। तो याद रखेंगे तिलक राम। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की। तो देवी जो अहिल्याबाई सम्मान है दोस्तों, देवी अहिल्याबाई सम्मान, इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो 2 लाख रुपए है। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान कब प्रारंभ किया गया था, 1980 में। मैथिली शरण गुप्ता सम्मान कब प्रारंभ किया गया, 1987 में। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान वर्ष 1983-84 में और देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो देवी अहिल्याबाई सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों, 2 लाख रुपए है। और सबसे पहली बार ये दिया गया था दोस्तों तीजन बाई को। आपने इनका नाम सुना ही होगा, तीजन बाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, ये पड़वानी गायिका है। और ये देखिए जो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। जिस प्रकार से तुलसी सम्मान सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अहिल्या देवी सम्मान या देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही दिया जाता है और पहली बार तीजन बाई को दिया गया था। दोस्तों यदि हम बात करें कि 2017 में, तो 2017 की बात करें तो 2017 में ये दिया गया था कृष्णा वर्मा को, उज्जैन की रहने वाली है। 2018 में शांति देवी को दिया गया था। 2019 में शांति, देखिए यहाँ पे ये शांति देवी झा है और 2019 में शांति बाई मरावी है। ये जो देवी अहिल्याबाई सम्मान है पहला दिया, देखिए तीजन बाई को पहला दिया गया, 2017 का कृष्णा वर्मा को, 2018 का शांति देवी और 2019 का शांति बाई मरावी को और 2020 का मालिनी अवस्थी जो कि लखनऊ की लोक गायिका है। आपको याद रखना कहाँ की है, तो ये लखनऊ की है, तो आप याद रखेंगे। वैसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देवी अहिल्याबाई कैसी थी, शांत स्वभाव की थी, है ना, शांत थी। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं शांति बाई, शांति देवी और ये देखिए मालिनी अवस्थी जी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कुमार गंधर्व पुरस्कार की। दोस्तों जो कुमार गंधर्व पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संगीत के क्षेत्र में जो युवा प्रतिभा है उनके लिए दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी, देखिए ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। इसकी राशि पूछ ली जाती है तो दोस्तों याद रखेंगे 1,25,000 रुपए जो है वो दी जाती है, 1.25 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो कितनी दी जाती है, तो 1,25,000 रुपए राशि दी जाती है। संगीत के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान जो है वो दिया जाता है ना। तो आपको साथ ही देखिए बहुत से लोग होंगे जो इस वक्त उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे याद रखें। तो दोस्तों उसका एक ही तरीका है, मैं 2 लाइन ही कहूंगी कि क्या हुआ जो ये विकराल मुश्किल द्वार तेरे आ खड़ी है, तो क्या हुआ जो ये विकराल मुश्किल द्वार तेरे आ खड़ी है, तो क्या हुआ जो मंजिल दिखती नहीं और बड़ी है, हौसलों को थाम और आगे बढ़, तू जहाँ है बस वहीं से तेरी मंजिल पास है, बस वहीं से तेरी मंजिल पास है। तो देखिए
यदि हम बात करें कुमार गंधर्व पुरस्कार की, तो ये जो पहला कुमार गंधर्व पुरस्कार है दोस्तों, ये 1992-93 में, ये जो पहला कुमार गंधर्व पुरस्कार है 1992-93 में श्री अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था। किसे दिया गया था? तो अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था। ये आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 2019 का दिया गया था मीता पंडित, 2019 का सुश्री मीता पंडित जी को दिया गया। फिर 2020 का देवोप्रिया को दिया गया, स्मिता देवोप्रिया को दिया गया। 2021 का रुक्मणी विजय कुमार, ये हैदराबाद की रहने वाली है, सुश्री रुक्मणी विजय कुमार। तो ये आप याद रखेंगे, किसे दिया गया है? तो विजय कुमार, है ना, रुक्मणी विजय कुमार। तो आप याद रखें मीता स्मिता रुक्मणी, तीनों एक साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा 19, 20, 21, मीता, स्मिता और रुक्मणी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि शरद जोशी सम्मान। तो देखिए शरद जोशी सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान जो है वो वर्ष 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। ये सम्मान जो है व्यंग, ललित निबंध, पत्र आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला जो शरद जोशी सम्मान है दोस्तों वो हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था। किसे दिया गया है? तो पहला जो शरद जोशी पुरस्कार है वो वर्ष 1992-93 में, याद रखें कुमार गंधर्व भी 1992 है और शरद जोशी भी सम्मान जो है वो 1992 है, याद रखेंगे, ठीक। फिर पहला जो शरद जोशी सम्मान है वो किसे दिया गया था? तो श्री हरिशंकर परसाई जी को, हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था, है ना। इनकी बहुत सारी जो है वो व्यंग, ये प्रमुखता व्यंग्यकार हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ मैं आपको बता देती हूँ कहानी संग्रह की, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरिशंकर परसाई जी की विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, है ना, रानी नागफनी की कहानियां, ये सब किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? तो हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2018 का जो शरद जोशी सम्मान है वो किसे दिया गया था? तो रवीश कुमार, आप इन्हें जानते ही होंगे, इस्तीफा दे चुके हैं ये, है ना, रवीश कुमार जी को दिया गया था। फिर 2019 का जो है वो कैलाश मंडलेकर जी को दिया गया। 2020 का विजय मनोहर तिवारी जी को दिया गया, इनका जन्म सागर में हुआ और अभी ये जो है वो भोपाल में रह रहे हैं। और 2021 IMP 2021 का श्री राम परिहार जो कि खंडवा के रहने वाले हैं, इन्हें शरद जोशी सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया। तो आप याद रखेंगे रवीश कुमार 2018, फिर कैलाश, विजय मनोहर और श्री राम परिहार, याद रखेंगे श्री राम परिहार। दोस्तों हम बात करते हैं इकबाल सम्मान। तो दोस्तों जो इकबाल सम्मान है वो उसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में। 2 लाख रुपए दी जाती है पुरस्कार राशि। और क्यों दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है दोस्तों इकबाल सम्मान, याद रखेंगे। जो इकबाल सम्मान है ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है और उर्दू साहित्य में लेखन के लिए दिया जाता है, उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और पहला जो इकबाल सम्मान है दोस्तों, पहला वो दिया गया था अली सरदार जाफरी को। आप एक बार देखिए, आप नोट डाउन करते जाएं, आपको दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लिखते जाएं कि पहला किसको मिला, स्थापना, इनके कॉलम बना लें कि इकबाल सम्मान को जो सम्मान है वो कब, कौन सा सम्मान कब दिया जाता है, कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, पहला किसको दिया गया है। और साथ ही साथ जो भी जैसे 19, 20, 18 है ना, आप इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2020 को दिया गया था अली अहमद फातमी जी को जो कि प्रयागराज के हैं। और 2021 का दिया गया है सैयद तकरी आबदी को, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो आप जो इन्हें नोट डाउन कर लें। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों कालिदास सम्मान पढ़ेंगे, है ना, जमनालाल बजाज सम्मान पढ़ेंगे और भी बहुत सारे सम्मान को पढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।